स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत वर्क कर रहे हैं, सही से अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक नया टॉपिक है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ लार्ज नंबर्स। अब आप बोलेंगे सर ये नया टॉपिक है, या हम तो पहले बचपन से करते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा, हाँ, मुझे पता है कि इसमें थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएगा, बस उसी को हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है सबसे पहले। तो हमने मल्टीप्लाई पहले भी करा है। देन चलिए, एक दो क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारे पास अभी फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 4.1 एंड यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए, जब भी आपके पास 10 या 10 के मल्टीपल्स नंबर्स होते हैं या 1 होता है, तो हमें क्या करना होता है, बस जीरोस ऐड। 10 या 10 के मल्टीपल्स होते हैं तो हमें सिर्फ क्या ऐड करना होता है, जीरोस। जैसे यहाँ पर देखते हैं, दैट इज 7 8 3 5 इंटू 1000। ये हो जाएगा 7 8 3 5 एंड 3 0 1 2 3। अगर आप किसी भी नंबर की जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। एंड अगर आप किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास नंबर आ जाएगा एज इट इज, जो भी हमारे पास नंबर है। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो चलिए, हम यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है, तो हमने देखा कि ये नंबर है एंड इसके बाद 2 के बाद जीरोस वाले नंबर्स आ गए। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इस 2 की मल्टीप्लाई इस नंबर से करनी है, जस्ट लाइक 5 6 7 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये हो जाएगा 6 2 12, कैरी का 1, 7 2 14 प्लस 1 15, कैरी 1, 6 2 12, दिस इज 113, कैरी 1, 5 2 10, दिस इज 11। तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको करने के बाद कितनी जीरोस है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 जीरोस ऐड कर लेंगे। तो दैट इज आवर आंसर। ठीक। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस गिवन है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम, जस्ट लाइक एच पार्ट। चलिए, तो हम ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए, तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमें पता है कि हमें यहाँ पर पहले 5 की इन सबसे मल्टीप्लाई करना है, देन 7 देन 8, फिर तीनों की मल्टीप्लाई करके फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 5 4 ज़ा 20 का 0, देन 2 कैरी 5 25 26 27, देन 2 6 5 30 2 37 3 5 0 0 plus 3 is again 3, 5 1 ज़ा 5। फिर चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर टेंस प्लेस है, इसको वंस प्लेस पर 0 पुट करेंगे। 7 4 ज़ा 28, दिस इज 2 7 5 ज़ा 35 36 37 3, 7 से 42 43 44 45 4, so 4 ये हो जाएगा 0 प्लस 4 इज 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। देन हमारे पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7। ओके, तो देन उसके बाद आता है हमारे पास 8 800 प्लेस पर, तो वंस प्लेस पर 0 पुट कर लेंगे, टेंस प्लेस पर भी। अब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 ज़ा 32, दिस इज 3, 8 5 ज़ा 40 50, 8 5 ज़ा 43, दिस इज 4, 8 6 ज़ा 48 14 50 15 52, देन 5 आगे यहाँ पर कैरी, ये हो जाएगा 5 8 1 ज़ा 8। अब हमें इन सबको क्या करना है, ऐड करना है, तो दिस इज 0, देन यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस 7 दैट इज 15, carry का 1, 7 to 14 15 16 17, carry 1, then we are having 3 plus 3 6 plus 5 11, this is 12 2, carry 1, 5 plus 10, this is 2 12, carry 1, 7 8 13, carry 1, 8 plus 1 9। तो ये हो गया हमारे पास 93,22,750। तो इस टाइप से हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलिए, इतना करने के बाद हम आगे चलते हैं। ये तो हो गया फिनिश। तो यहाँ पर हमें से मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस के मैंने आपको अरेंज करना है, सिंपल रिप्लाई करने, तो आप लोग ये सब कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक नॉर्मल सी चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए, जब भी मल्टीप्लाई के लिए क्वेश्चन बोलता है,
तो उसमें होता है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू गिवन होगी, आपसे ज़्यादा की पूछी जाएगी। जस्ट लाइक अगर मैं बोल दूँगा आपके पास एक चॉकलेट है, वो कितने की? 50 रुपीज़ की। देन हमारे पास 10 चॉकलेट होंगी, वो कितने की होंगी? देन आप क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। एक ही गिवन होगी, ज़्यादा की पूछी जाएगी तो मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर देखते हैं कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है क्या? ओके, तो मंथली चार्जेस ऑफ अ बोर्डिंग स्कूल आर दिस पर स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के कितने चार्जेस है? इतने। फाइंड द मनी कलेक्टेड फ्रॉम 450 स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट का हमें रेट गिवन है और पूछा कितना है? 450 स्टूडेंट्स का। तो ये क्या हो गया हमारा? मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट। तो चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मंथली चार्जेस ऑफ बोर्डिंग इज 4565 पर स्टूडेंट। ठीक है। देन उसके बाद आता है मंथली चार्जेस ऑफ बोर्डिंग ऑफ 450 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 456 इंटू 450। ठीक है। चलिए, आप लोगों को मल्टीप्लाई करना हमने अभी अभी सिखाया है, तो चलिए एक बार मल्टीप्लाई करिए आप लोग। मैं डाइट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखते हैं मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास आ जाता है 4565 इंटू 540, दैट इज 20,54,250 रुपीज। तो ये हो गया इनका मंथली कलेक्शन ऑफ फ्रॉम द बोर्डिंग हाउस। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन पार्ट हो गया फिनिश। अब उसके बाद आता है हमारे पास डिवीजन। तो देखिए, जब भी हम डिवीजन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें एक सेम नंबर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो जिस नंबर को हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जैसे यहाँ पर 75 क्या होगा हमारा डिविडेंड? जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि इतना इतना हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो वो क्या होगा? हमारा डिवाइजर। ठीक है, जैसे 9 हो गया हमारा डिवाइजर। देन उसके बाद 8 है। 8 हमारे पास जो आंसर निकल के आया, वो क्या हो गया? हमारा क्वेश्चन। कितने लोगों में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा चीज़ें। देन उसके बाद हमारे पास जैसे 3 बच गया, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। तो 3 क्या हो जाएगा हमारा? एज अ रिमाइंडर। चलिए, इतना कहने के बाद हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। ओके, तो हमारे पास आ गया डिवीजन। चले, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं पहले। चले, तो हम यहाँ से एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट, डिवाइड करने की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए दैट इज 15, यहाँ पे ऐसा डिवाइजर 6 8 9 4 3 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 15 4 से कितना हो जाएगा? 60। तो ये तो हमें पता ही है कि जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? या तो इससे इक्वल लेंगे, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास या तो इक्वल आना चाहिए, थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। तो इक्वल तो नहीं आ सकता, तो इसमें थोड़ा छोटा ले लिया। तो यहाँ पे 9 कैरी करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाए? 15 4 जो 60, 15 6 जो 90, 15 5 जो 75। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 1, एंड इसको यहाँ पर कैरी कर लेंगे 4। 15 9 जो आई थिंक 135 होता है। माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9, इसको कैरी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, तो अब इसको करने वाले हम 15 5 जो 60, 15 15 6 जो 90। तो यहाँ पे कितना बचा? 3। अब इस 5 को कैरी कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा 5, एंड इसको हम यहाँ पर लिखेंगे 35। तो ये हो जाएगा 15 2 जो 30। तो यहाँ से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 एज अ रिमाइंडर।
क्लियर? तो ये हो गया हमारा क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया हमारा डिविडेंड। चलिए इतना करने के बाद अब हम एक बड़ा सा नंबर ले लेते हैं, इससे हम डिवाइड कर सके। तो चलिए इसको ले लेते हैं। देखिए हमें सेम ही पैटर्न रखना है डिवीजन में, बस ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो इसलिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर 2 और 3 डिजिट नंबर्स होते हैं या 4 डिजिट नंबर्स होते हैं तो उसमें कैसा लगेगा। ठीक है, 43012। ठीक है, चलिए तो अब देखिए 4 डिजिट है तो हमें यहाँ पे 4 डिजिट अप्रॉक्स लेना पड़ेगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। यस, चलिए 6 से करते हैं तो 6 0 6 2 12 कैरी 1 6 6 दिस इज 7 एंड 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4, दिस इज 3, दिस इज 2 0। अब इसको नीचे कैरी कर लेंगे तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 से कैरी करेंगे तो नहीं 2 से ही करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 0 0 2 2 जो 4 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा, तो माइनस करेंगे हो जाएगा 3 0 1 0। उसके बाद यहाँ पर कैरी करेंगे हम 0 को, तो 1 टाइम लेंगे नॉट पॉसिबल, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 0 टाइम, तो हो जाएगा 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0 3 0। देन उसके बाद जो 1 है इसको यहाँ पर कैरी करेंगे हम यहाँ पर, तो हम 9 जा ले सकते हैं क्या। चलिए 1 1 2 0 इंटू 9, 9 0 9 2 से 18 कैरी का 1 9 से 9 0 कैरी का 9 10। हाँ, तो हमने यहाँ पे 9 टाइम्स लिया है, तो यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 0 0 8 0 माइनस करेंगे हो जाएगा 1, दिस इज 2, यहाँ पे 3 2 में से 1 गया, दिस इज 2। ठीक है, ये हो गया 2 में से 2 0। ठीक है, यहाँ पर नीचे ले लेते हैं, दिस इज 2। देन उसके बाद हम 2 से मल्टीप्लाई करें, चलिए करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा, एक मिनट छोटा कर लेते हैं थोड़ा। हाँ ठीक है, तो ये हो गया 9 10, हाँ 2 0 0 2 2 जो 4 देन 2 2। तो देखिए ये बढ़ा रहा है 2 टाइम्स लेने पर, तो हमें क्या लेना पड़ेगा 1 टाइम ही लेना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे 1 टाइम ले लेते हैं, दिस इज 1 1 2 0 माइनस करेंगे, दिस इज 2, यहाँ पर जाएगा 9, यहाँ पर जाएगा 0, दिस इज 1 0 9 2। ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर? तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए हमेशा, जो हमारे डिवाइस से छोटा होना चाहिए, दैट्स इट। तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास डैश मीटर ऑफ वाटर पाइप इज टू बी पैक्ड इन बंडल्स इफ ईच बंडल कंटेन्स 335 मीटर ऑफ पाइप एंड हाउ मेनी बंडल्स विल बी मेड एंड हाउ मच पाइप विल रिमेन अनपैक्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा सा पाइप होगा, तो उसको छोटे छोटे पीसेस में करके हम बंडल्स बनाने वाले हैं। तो जब भी हम कुछ चीज़ डिवाइड करते हैं तो देखो यहाँ पे आ गया ना डिवीजन, तो हमें यहाँ पे सीधा सीधा डिवीजन कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए लैंग्वेज को समझना बहुत आसान होता है अगर आप उसको ध्यान से समझें, तो अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। चलिए तो यहाँ पर ले लेते हैं टोटल लेंथ ऑफ पाइप। अगर हम यहाँ पर देखें टोटल लेंथ ऑफ पाइप दैट इज 1 7 6 4 3 5 मीटर। ठीक है, देन लेंथ ऑफ पाइप इन अ बंडल, वो कितना हो जाएगा दैट इज 335 मीटर। ठीक है, देन उसके बाद आता है हाउ मेनी बंडल्स विल बी मेड एंड हाउ मच पाइप विल रिमेन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालें नंबर ऑफ बंडल्स, नंबर ऑफ बंडल्स। नंबर ऑफ बंडल्स के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल लेंथ है 17643 मीटर डिवाइडेड बाय 335। ठीक है, तो हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें डिवीजन भी करना है, तो साइड में कर देते हैं अभी के लिए। तो चलिए यहाँ पे डिवाइड करते हैं।
ओके, तो हो गया 335 176,435। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास है 335, तो उसको 5 टाइम्स करेंगे। तो 5 टाइम्स करते हैं 335 इंटू 5, 5 5 25, 5 3 15 16 17 31 15 16। तो हो गया 5 टाइम्स, दैट इज 1675। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे, दिस इज 9, यहाँ पे बचा होगा 5 15, यहाँ पे होगा 8, होगा 0 एंड दैट्स इट। तो इसको नीचे ले आते हैं, तो यहाँ पर हो गया 3 2 6, 2 टाइम्स करना पड़ेगा तो हो जाएगा 5 2 10, करिए 2 2 6 7 3 2 6। चलिए 2 टाइम्स कर दो, हो गया 670, माइनस करेंगे, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 2। अब इसको कैरी कर लेते हैं, यहाँ पर आ गया 5 एंड ये 7 टाइम्स 6 टाइम्स करके देखते हैं, तो 3 3 5 इंटू 6, 6 5 30, 3 6 90 20 21 2 18 19 20। तो 6 टाइम्स करा तो हमारे पास आ गया 2010। चलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पहले इनको रब कर देते हैं, 10 लाइक रफ वर्क। चलिए ये माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचा 5 एंड यहाँ पर बचा 2 2, दिस इज 225 हो गया हमारा रिमाइंडर। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बंडल्स जो आ गए, वो आ गए कितने, 526। देन उसके बाद हमें बताना था कि हाउ मच पाइप विल रिमेन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं रिमेनिंग लेंथ ऑफ पाइप। तो रिमेनिंग लेंथ ऑफ पाइप है वो कितना हो गया हमारे पास, 225 मीटर। क्लियर? चलिए, तो इतने हमारे पास क्या हो गए, नंबर ऑफ बंडल्स हो गए, देन इतना हमारे पास क्या हो गया, इतना पाइप बच गए। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे एंड आप लोग क्या करेंगे, अब इसके प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।